बेटा अगला टॉपिक करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। अब ध्यान से सुनो, ब्रेक इवन पॉइंट तीन होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग, एक होता है फाइनेंशियल और एक होता है कंपोजिट या ओवरऑल। एक हो गया ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और तीसरा हो गया ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट या कंपोजिट का। ठीक है, राइट। तीनों की डेफिनेशन बाद में आ जाएगी, पहले मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। कंपोजिट मतलब कंबाइंड, यानी ये ओवरऑल ब्रेक इवन। ठीक, तीनों ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, फाइनेंशियल। अब इनके मतलब सुनो। अब ये वो ईबीआईटी, वो सेल्स होता है जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी जीरो, मतलब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ये वो ब्रेक इवन सेल्स है, ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स है जहां पर ईबीआईटी जीरो। और ये जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता है ये इन टर्म्स ऑफ ईबीआईटी होता है। यहां पर हम कहते हैं वो ईबीआईटी जहां पर ईपीएस जीरो, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम सेल्स जानना चाहते हैं जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी जीरो। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे वो ईबीआईटी जानना चाहते हैं जहां पर ईपीएस जीरो। और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट भी इन टर्म्स ऑफ सेल्स होता है। तो वो सेल्स जहां पर ईपीएस जीरो, तो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम सेल्स निकालते हैं जहां पर ईपीएस जीरो। कोई डाउट? तो ऑपरेटिंग बीईपी इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? सेल्स। कंपोजिट या ओवरऑल बीईपी इन टर्म्स ऑफ क्या होगा? सेल्स। लेकिन जो फाइनेंशियल बीईपी है वो इन टर्म्स ऑफ ईबीआईटी। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट और कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट दोनों में हम सेल्स निकालते हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे वो सेल्स निकालते हैं जहां पर ईबीआईटी जीरो, और कंपोजिट या ओवरऑल बीईपी पे वो सेल्स निकालते हैं जहां पे ईपीएस जीरो। यहां तक क्लियर हो गया? अब आपके मन में इच्छा जाग रही होगी फॉर्मूले। क्या जाग रही होगी? फॉर्मूले। तो इन तीनों के फॉर्मूले हैं जिनकी चर्चा मैं करूंगा। पहले तो आपको ये स्टेटमेंट पता ही होगा, याद ही होगा, पहले भी बनाया हमने। सेल्स है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाओ कंट्रीब्यूशन आएगा, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाओ ऑपरेटिंग वाली ईबीआईटी आएगा, ईबीआईटी में इंटरेस्ट घटाओ ईबीटी आएगा, ईबीटी में से टैक्स घटाओ ईएटी आएगा, ईएटी में से प्रेफरेंस डिविडेंड घटाओ तो अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आएगा। इस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो तो ईपीएस आएगा। कभी कभी क्वेश्चन में एमपीएस भी दिया होगा। अगर आप एमपीएस को ईपीएस से डिवाइड कर देंगे तो एक रेशियो आ जाती है जिसको बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो नाम से बता रही है, प्राइस अपॉन अर्निंग। क्या बता रही है? प्राइस अपॉन अर्निंग। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब हुआ एमपीएस अपॉन ईपीएस। अब अगर हम उसी की बात करें जो भी करी थी, फिर से एक बारी, ऑपरेटिंग लीवरेज में हम वो सेल्स निकालना चाहते हैं जहां पर ये जीरो। सोचो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे हम वो सेल्स निकालना चाहते हैं जिस पर ईबीआईटी जीरो। नहीं? अच्छा लग रहा है आपको? और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे वो ईबीआईटी निकालना चाहते हैं जहां पर ईपीएस जीरो, यानी ये चीज जीरो। नहीं समझ आया? ये निकालना है।
क्वेश्चन मार्क डाल दिया। किसमें? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का क्या बताया? ये निकाला सेल्स, जहां पर ये 0, और कंपोजिट या ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में भी ये सेल्स निकाल रहे क्वेश्चन मार्क, जहां पर ईपीएस नहीं समझ आया? पक्का रेडी क्या होगा? जहां तक मेरा ख्याल है। आइए इसके जरा फॉर्मूले बताए तो मैंने, फिर मैं अपना थ्योरी लिखा हुआ समझाऊंगा, पहले अपने हिसाब से बताया। ठीक, तो बच्चे जानना चाह रहे हैं फॉर्मूले बताओ सर इसके। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो आपका आंसर रुपीज में आ गया, इज इक्वल टू रुपीज सेल्स। नहीं समझ आया? वेयर EBIT इज 0। आगे समझ? कोई डाउट? प्रॉब्लम समझ आ गया? पीवी रेशियो पता है क्या होता है? पीवी रेशियो होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो ये मैंने क्या बताया आपको? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। अब फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बताओ। इसमें आपको आंसर ईबीआईटी के टर्म्स में निकालना पड़ता है। वो ईबीआईटी जहां पर अर्निंग पर शेयर 0। तो जो ईबीआईटी आप निकालोगे वो होगा इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। 1 माइनस टी से डिवाइड क्यों किया? आपको लास्ट क्लास में बताया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स दिया जाता है। तो यानी आपकी ईबीआईटी इतनी होनी चाहिए जिसमें आप इंटरेस्ट भी दे पाओ और प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे पाओ, बस उतनी है। उसके बाद अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0 हो जाएगा तो ईपीएस भी 0 हो जाएगा। तीसरा, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? ये हो जाएगा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो बताइए क्यों करते हैं? डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और आंसर फिर किस में आएगा? रुपीज सेल्स में। समझ आया? ओवरऑल ब्रेक इवन, फाइनेंशियल ब्रेक इवन, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हम सेल्स निकालते हैं, वो सेल्स जिस पर ईबीआईटी यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम सेल्स निकालते हैं, पर वो सेल्स जिस पर ईपीएस 0 यानी अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0, उनका प्रॉफिट 0 होता है। तो उसमें भी हमें 3 चीजें कवर करनी होती है। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट वाली फिक्स कॉस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड वाली फिक्स कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड को 1 माइनस टी से इसलिए डिवाइड करते हैं क्योंकि वो आफ्टर टैक्स दिया जाता है, उसको बिफोर टैक्स बताना। और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में हम क्या निकालते हैं? वो ईबीआईटी जिस पर ईपीएस 0। उसमें फिर हमें ईबीआईटी में 2 चीजें कवर करनी होती है, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। क्वेश्चन भी करा देते हैं। ये आ गया ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये ना उसका फॉर्मूला, ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर आप पीवी रेशियो की जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लोगे, रिपीट, तो फिर यहां पर सेल्स इन यूनिट्स आ जाती है। नहीं समझे? 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन ले लोगे ना, जैसे मेरी सेलिंग प्राइस 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो गया? 4 रुपए। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर यूनिट्स में आ जाएगा। मान लो कि 1 लाख यूनिट आ गया
और अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो 1 लाख इंटू सेलिंग प्राइस 10 रुपये, आंसर 10 लाख आ गया। यानी यहां पर आंसर आता है सेल्स इन रुपीज और ऊपर आता है सेल्स इन यूनिट्स। ज्यादा पॉपुलर सेल्स इन रुपीज होता है। हमें क्वेश्चन से कर लेते, देखो ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट 2 लाख है, सेलिंग प्राइस 20 है, वेरिएबल कॉस्ट 12 है। अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखो तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट यानी 8 हो जाएगा। कैसे? 20 माइनस 12। अगर आप पीवी रेशियो निकालो वो होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस इंटू 100, वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, 40%। हाँ कि नहीं? अब अगर आप ब्रेक इवन सेल्स निकालना चाहते हैं यूनिट्स, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स, कौन सी वाली? ऑपरेटिंग। यूनिट्स में निकालना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करिए सीपीयू से, यानी 2 लाख को 12 से डिवाइड करिए, देखिए क्या आता है आंसर। बारह बोल गया, 8 है, सॉरी 8 से डिवाइड करिए, 8 है नहीं, मैं वो 12 लिख दिया, 25,000 यूनिट्स है। ठीक, अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करिए पीवी रेशियो से। फिक्स कॉस्ट क्या है? 2 लाख और पीवी रेशियो क्या है? 40%, डिवाइड करिए। 5। अब चेक करो, वही तो सेम ही चीज तो आ गई, इधर देखो ये आंसर रुपीज में आ गया। अब इन यूनिट्स को 25,000 को आप 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो 5 लाख ही नहीं आ जाएगा। नहीं समझे आप मेरी बात? थोड़ा क्लियर है? पूरा क्लियर है? तो जब आंसर किस में निकालना हो? यूनिट्स में, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर दो। जब रुपीज में निकालना हो तो पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। और मैंने वेरीफाई भी करा दिया, यूनिट्स को जब सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेल्स इन रुपीज में आ गया। सेम आंसर कैसे लगा? अब आ जाओ इस पे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ये वो ईबीआईटी है जिसमें ईपीएस क्या होता है? निल। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड को किससे डिवाइड कर देंगे? 1 माइनस टी से। आप देख रहे हो कई बार रिवाइज करा दिया मैंने टॉपिक, पहले अपनी भाषा में समझा दिया फिर बुक। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो प्रेफरेंस डिविडेंड क्या हो जाएगा? 0। तो फिर ईबीआईटी क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन डेट्स हो जाएगा। तो इंटरेस्ट ही हो जाएगा ना, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं। समझ आया? तो वो कमाई ईबीआईटी जिस पर प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर यानी ईपीएस क्या हो? 0। इसको कर लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। कौन से वाला? फाइनेंशियल वाला। ठीक, वो किस टर्म्स में आता है? ईबीआईटी इक्वल टू क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। मेरा जो क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 10 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना हो जाएगा? 12% ऑफ 3 लाख डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4। ये तो 1 लाख हो जाएगा। 12% ऑफ 3 लाख क्या होगा? 36,000 डिवाइड कर दो 60% से, क्या हो जाएगा? 1 लाख प्लस 60,000। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1,60,000। क्लियर हुआ? तो ये कौन सा हो गया? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। थोड़ा क्लियर है पूरा? अब चर्चा करेंगे इसकी ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। इसकी भी वही बात है, इसमें ऊपर अगर तो प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, रिपीट, तो ऊपर सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो ऊपर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, और प्रेफरेंस डिविडेंड को किससे डिवाइड कर देते हैं? 1 माइनस टी से। नीचे अगर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लोगे तो आंसर किस में आ जाएगा? यूनिट्स में। और अगर पीवी रेशियो लोगे सेल्स में आ जाएगा। क्वेश्चन इसका भी करा दे, फिर आप आराम से कर सकते। ये मैंने रीजन दिया है, ये प्रेफरेंस डिविडेंड होता है वो आफ्टर टैक्स होता है,
इसलिए उसको 1 माइनस टी से डिवाइड कर देते हैं ताकि वो इक्वलेंट अमाउंट आ जाए बिफोर टैक्स। फिर नीचे मैंने ये बताया कि वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो पीवी रेशियो 40% हो जाएगा, क्योंकि 60% अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 40%, और पीवी रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन एज परसेंटेज ऑफ सेल्स। चेक करो आपको समझ में आएगा। अगर पीवी रेशियो 80% है तो वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगी 20%। अगर वेरिएबल कॉस्ट 90% है तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 10%। वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 30%। कॉम्प्लीमेंट्री है ना, दोनों मिलाकर 100% हो गए। क्लियर? अब जैसे एक क्वेश्चन इसमें सब चीजें निकाल, अभी देखो अगर वेरिएबल कॉस्ट 80% है तो फिर पीवी रेशियो क्या हो जाएगा 20%। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। वो क्या होता है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या है 2.5 लाख और पीवी रेशियो अभी आपने निकाला क्या है 20%। कितना हो जाएगा देखो 12.5 लाख आ जाएगा। पहला क्लियर हो गया? अब दूसरा निकालते हैं। सेकंड फिनेंशियल बीईपी, इसमें क्या निकालोगे ईबीआई इक्वल टू इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 1 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या 90,000, तो 1 लाख प्लस 90,000, टैक्स क्या है 40%, तो 1 माइनस 0.4 देखो क्या आता है 1 लाख प्लस 90,000 को 0.6 से डिवाइड करो 1,85,000, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 लाख। ये रुपीस का नया वाला साइन डाल देता हूँ, ये हो गया। अब तीसरा क्या निकालना है ओवरऑल, तो ओवरऑल बीपी क्या हो जाएगा दिमाग लगाओ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। नहीं ये थर्ड पॉइंट का, ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना है 1 लाख, ठीक। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या है 2.5 लाख, इंटरेस्ट कितना है 1 लाख और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 90,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.4 और पीवी रेशियो क्या है 20%। तो 2.5 लाख जमा 1 लाख जमा 1.5 लाख 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख डिवाइड बाय 20%, 25 लाख नहीं आ रहा। नहीं, अब समझो। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ये है 12.5 लाख की सेल्स। 12.5 लाख की सेल्स पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी ईबीआईटी 0 है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है ईबीआईटी ऑफ 2.5 लाख। अगर आपका ईबीआईटी 2.5 लाख होगा तो आपका अर्निंग फॉर शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर क्या आएगा 0 है। और ओवरऑल बीईपी हो गया 25 लाख की सेल्स। 25 लाख की सेल्स पर आपका अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0 है। बाकी इतना ही करना है इसके अंदर। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, मैंने वेरीफाई करके यहां दिखा दिया। एक करके दिखा दो, ओवरऑल दिखा दो 25 लाख, ये 25 लाख हो गया। वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी याद करो 80% थी, तभी तो पीवी रेशियो क्या कहा था 20%, क्या हो जाएगी 20 लाख। ये क्या आ गया 5 लाख, नहीं बोलो। फिर ये थोड़ा ऊपर ले गया, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या है 2.5 लाख, ये क्या हो गया 2.5 लाख। इंटरेस्ट क्या है 1 लाख, ये क्या हो गया ईबीटी 1.5 लाख। टैक्स कितना है 40%, क्या हो जाएगा 60,000
ये क्या हो गया 90,000, प्रेफरेंस डिविडेंड क्या है 90,000, तो ये क्या हो गया 0। तो देखो वो सेल्स जिस पर अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 0। नहीं समझ आया? और फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट में आपने ईबीआईटी निकाला था, कितना निकाला था देखो ईबीआईटी 2.5 लाख, ब्लू कलर में निकाला हुआ 2.5 लाख। अब यहाँ 2.5 लाख लो ईबीआईटी, 2.5 लाख में से 1 लाख का इंटरेस्ट घटाओ, 1.5 लाख ईबीटी आ गया। 1.5 लाख में से 40% टैक्स, 90,000 का नहीं 60,000 का टैक्स करेंगे, 90,000 आ गया। फिर इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड घटा दो 90,000 का, तो क्या आ गया 0 आ गया। अब ऑपरेटिंग बीईपी हमने कितना निकाला, ये रहा 12.5 लाख, नहीं तो 12.5 लाख की सेल्स पर क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबीआईटी 0 होना चाहिए। सेल्स ले लो 12.5 लाख, 80% वेरिएबल कॉस्ट होगी 10 लाख, कंट्रीब्यूशन हो गया 2.5 लाख, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाली है 2.5 लाख, ईबीआईटी के आ गया 0। मेरा ख्याल डिप्लोमा ही होगा वो आपका, मैंने 25 दफा कर दिया एक ही बार, रट ही गया। डाउट है पूरा क्लियर है? पहले अपनी भाषा में समझाया, फिर लिखा हुआ करा दिया, फिर एक एक क्वेश्चन अलग अलग करा दिए, फिर एक कंबाइंड क्वेश्चन। दोनों मिल गया? सही बताओ, एक बार रिपीट करो पक्का।